आज हम हरिद्वार में हैं। यहाँ हमारा 4 दिन का योग, प्राणायाम और ध्यान शिविर का आज आखिरी दिन है। बहुत समय से ये बार बार पूछा जा रहा था कि योग करने का क्या फ़ायदा है, कैसे करें, क्या करें। जो छोटे बच्चे हैं उनको लॉजिकली कैसे समझाएं कि क्या करना होता है, क्योंकि बच्चों का जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जो संस्कार, हमारी जो परंपराएं हैं, वो हम नई पीढ़ी को अच्छे इफ़ेक्टिव तरीके से दे नहीं पा रहे। और हमारा एजुकेशन सिस्टम वो इस बारे में कुछ बताता नहीं ज़्यादा। तो बच्चों का एक ज्ञान ये डेवलप ही नहीं हो पाता कि क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। तो उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। ये छोटे बच्चे बैठे हैं सब, तो जब तक लॉजिकल स्टेटमेंट आप नहीं बताओगे कि आपकी बॉडी कैसे बिहेव करती है, क्या काम करती है, किस ऑर्गन का क्या काम है और उसको कैसे आप रिलैक्स करते हैं और किस आसन का क्या महत्व है और वो आसन किस तरह से किस किस अंग पे प्रभाव डालता है, क्या हमारा खान पान होना चाहिए, कैसी हमारी जीवनचर्या होनी चाहिए, जीवन जीने की शैली कैसे होनी चाहिए। तो ये सब बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम इस बारे में कोई बात ही नहीं करती है। तो उनको समझाना, प्लस जो बड़े लोग बच्चे हैं उनको ये समझाना कि जिंदगी में सुख सुविधा से नहीं आता, बल्कि आपके अपने अंदर भीतर जब ज्ञान जागता है, जब आप एक सही पैटर्न फॉलो करते हैं, तब आप एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन को उपलब्ध होते हैं। और जब तक एक सेटिस्फेक्शन लाइफ में नहीं है, तब तक हर आदमी दुखी है। तो वो कैसे करना है? तो बेसिकली इन 4 दिनों में 6-6 घंटे के भी शिविर हुए हैं, 2-2 घंटे के भी हुए हैं। तो काफी मेहनत हुई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि छोटे बच्चे भी उसमें उन्होंने पूरा पार्टिसिपेट किया और कहीं परेशान नहीं हुए। इन 4 दिनों में हमने चर्चा की कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी जीवन का दिनचर्या, कि दिन सुबह जल्दी आरंभ करें, जल्दी जागें और सुबह से ही सबसे पहले अपने शरीर पर ध्यान दें, योग करें, उसके बाद प्राणायाम करें। क्योंकि कोई भी मशीन चलाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है वो हमें प्राणायाम से ही मिलेगी। तो प्राणायाम के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे। तो वो कैसे करना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो हमने 4 दिनों में ये सीखा कि कैसे करना है, कौन सा प्राणायाम कितनी देर करना है और उसको करने से लाभ क्या होगा। तो उसकी छोटी छोटी वीडियो क्लिपिंग इन्होंने बना ली हैं, वो भी जल्दी से अपलोड हो जाएंगी। तो ये जो साईं आश्रय संस्था है, ये जीवन में कैसे हम अपने जीवन को व्यवस्थित करें और कैसे हम अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएं, इस पर बहुत काम करते हैं। अभी अगस्त में हम फिर मौन शिविर में जाने वाले हैं, शिरडी। तो वहां भी बच्चों के प्रश्न थे कि हम मौन रहने का लाभ क्या है। तो उनको ये बताया गया कि एनर्जी किस तरह से काम करती है, कैसे मौन रहने से आप एनर्जी को प्रिजर्व करते हैं, ब्लाइंड फोल्ड करने से आप कैसे बाहर से कनेक्ट होकर अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बच्चों ने भी समझे, बड़ों ने भी समझे, और इस बार ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये सभी अब डेली अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखेंगे। तो ये शिविर आगे भी लगते रहेंगे, आगे भी इस पर काम होता रहेगा। उद्देश्य केवल इतना है कि मनुष्य के जीवन में शांति आए, सुकून आए। ये हम देख चुके कि सुविधाएं हमने इकट्ठी करके देख ली, सुकून और शांति फिर भी नहीं आया, जीवन और बेचैन हो गया और परेशान हो गया। तो ये कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं? तो उसके लिए हर इंसान को खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा।
सिंपल सा फार्मूला है। अगर हम बेहतर इंसान हैं तो हम बेहतर तरीके से अपने बच्चों को पाल पाएंगे। तो ये मिशन चलता रहेगा, काम चलता रहेगा, कभी हरिद्वार, कभी शिरडी, कभी और कहीं, जहाँ भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पर इस तरह की शिविर आगे भी होते रहेंगे। तो इसके लिए इन सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने अच्छे से कोऑपरेट किया और बहुत अच्छे से इन्होंने पार्टिसिपेट किया। लर्निंग कितनी ली ये इनको खुद को इंडिविजुअली पता होगा, तो उसके बारे में तो हम क्लेम नहीं कर सकते कि इन्होंने क्या सीखा, पर हमने पूरा प्रयास किया कि इनको अच्छी से अच्छी चीज़ें सीखने का एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल जाए। तो साईं आश्रय वही एक प्लेटफॉर्म देता है कि जहां आप अपनी ज़िंदगी में हाउ टू ऐड क्वालिटीज़, वैल्यू कैसे ऐड करें, अपने आप को एक बैलेंस पर्सन कैसे बनाएं, इस पर हम काम करते रहते हैं और ये पूरा निस्वार्थ भाव से होता है। इसके लिए कोई चार्जेज या कोई शुल्क नहीं लिया जाता। इसी सब भाव के साथ आज हम इस शिविर को अलविदा कर रहे हैं और बहुत जल्दी फिर दोबारा इसी तरह के शिविर में मिलेंगे। धन्यवाद।